आपने क्या कर दिया, क्यों कह दिया ये मेरे से। ये एक बिलीफ सिस्टम है दोस्तों। वो बिलीफ, वो फेथ, वो लॉयल्टी हमें डेवलप हो चुका है। और काइंडली मैं उन लोगों को वार्निंग भी देना चाहूंगा, आप प्लीज हमारे लीडर्स से पंगा ना लें। ऐसे बहुत सारे हमारे 80% आज के डेट में मैं गारंटी दे सकता हूं, जो भी हमारे साथ मीटिंग में जुड़े हैं वो पॉजिटिव है ट्रेजर के प्रति, हमारे लीडर्स के प्रति, हमारे अमूल्य सर के प्रति। लेकिन जो कंट्रोवर्सी आ रही है मार्केट से, उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक हमसे भी हुआ है। लेकिन हमें ये देखना है कि क्या TOFT में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वर किसी का भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है दोस्तों। इट डजंट मीन कि इसका विजन में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। अगर कम्युनिटी स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, लॉयल है, इस सिस्टम के प्रति कोई आपको एक खरोच भी नहीं दे सकता। 100% ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। आपको खुद पता होगा, आपने जब अपने लाइफ में कभी भी अगर एडिडास के शोरूम में अगर कोई शू अगर आपने परचेज किया हो, कभी ना कभी, चाहे आप रेगुलरली ब्रांड कॉन्शियस है या वंस इन ए लाइफ टाइम अगर आपने परचेज भी किया हो, आपको पता होगा कि वहां एनवायरनमेंट कैसा होता है, सर्विस कैसा होता है, प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी क्या होती है। दोस्तों ये एक ब्रांड है, ये एक प्रोडक्ट है और ग्लोबली एक इंटरनेशनल मार्केट को ये क्रिप्टो इंडस्ट्री में डोमिनेट करने का पोटेंशियल रखता है। आपको और हमें जितना जल्दी ये बात क्लियर हो जाएगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे कम्युनिटी के लिए अच्छा होगा, उतना हमारा टाइम खराब नहीं होगा। मैं नहीं कहूंगा मैंने लॉगिन किया, आपने लॉगिन किया, नहीं, इस तरह बातें नहीं करनी है। आप जरा देखिए वहां पे चवन्नी का खर्चा नहीं हुआ होगा उस डेवलपमेंट में, उसका सॉफ्टवेयर आप जरा चेक कीजिएगा, क्या दिख रहा है वहां पे। सीरियसली बड़ा अजीब, मतलब पेज खुलता है उसके बाद पता नहीं क्या क्या इधर उधर दाएं बाएं, और एक तो बहुत ज्यादा वहां पे मिस्टेक है, बहुत ज्यादा मिस्टेक है। इसका मतलब यहाँ ये नहीं है कि अगर हरजीत सर कुछ कह रहे हैं तो चलिए ठीक है, वहां भी थोड़ा सा हम चेकआउट कर ले, क्या नहीं है, सही है, वेरीफाई कर ले। नहीं, उसे आपने टच भी नहीं करना है, गलत है, वो गंदा है। दोस्तों ट्रेजर जो सर्विस दे चुका है पिछले दिनों और आने वाले टाइम में, जो ट्रेजर का विजन है, उसे एकमात्र मेरे आपके कहने से हमें मोटिवेट नहीं होना है। आपने चेक करना है ब्लॉकचेन में, BSC स्कैन में, टोकन स्नीफर पे, सर्टिक पे, दैट्स इट। हनी पॉट चेक कीजिए इसका। कहने वाले तो चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई लीडर हो, कुछ भी आपको र्यूमर्स फैला देगा। लेकिन क्या हम उसे डिनाई कर सकते हैं जो हमें वेबसाइट पे मिल रहा है ब्लॉकचेन के? कोई कर सकता है? इसका कंपैरिजन कहाँ चल रही थी? आज तक हम इसके साथ इथेरियम को कंपेयर कर रहे थे, BNB के साथ कंपैरिजन चल रहा था, और पिछले 2 दिनों से पता नहीं क्या क्या कौन सा र्यूमर फैल गया। दोस्तों सबसे पहले तो हमें अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करना है। ये एक Web3 प्रोजेक्ट है और कोई नहीं चाहता कि कल को जब ट्रेजर अपनी कम्युनिटी के साथ बुलंद होके सारी ऊंचाइयों तक वो रीच करे, इससे बहुत लोगों का नुकसान होने वाला है। और आपको भली बात ही याद होगा, आप जरा 8 से 9 महीने पहले एक बार चले जाके देखिए, फ्लैशबैक में आपको पता होगा कि कंपनी का के टीम के साथ कुछ मैलिशियस एक्टिविटी हो रही थी।
कंपनी ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था जिसके कारण वो अपने सर्विसेज कुछ टाइम के लिए सस्पेंड रखना चाहती है और मैनेजमेंट से ही कुछ लोगों ने कंपनी को दगा दिया था। तो उन्हें पता है कि सॉफ्टवेयर में इसका क्या सोर्स कोड है, किस तरह की कोडिंग कर रखी है जिसे कॉम्प्रोमाइज किया जा सके। लेकिन कॉम्प्रोमाइज क्या नहीं कर सकते वो है जब TUFT लाइव हो जाएगा ग्लोबली तो दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती। हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम TUFT को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है और आने वाले टाइम हमें TUFT को लेके बहुत ज्यादा वर्क करना है और एक लाइफ टाइम इनकम अगर आ सकती है वो 110% TUFT से ही आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रहा सवाल ये जो अभी 1-2 दिन से र्यूमर चल रहा है, प्लीज मेरी गुजारिश है आप रिपीट ना करें जितना, क्योंकि हम अगर उस बारे में चर्चा करेंगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चलता रहेगा। हम ना चाहते हुए भी सपनों में भी वो हमें फिर पैनिक करेगा। तो पिक्चर आपको क्लियर रखनी है, क्या डुप्लीकेट है, क्या फेक है, क्या जेन्युइन है और क्या ऑथेंटिक है। दैट्स इट। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, मेरे रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो जेन्युइन और फेक में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। देखिए ये होता है कि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लेवल ऑफ एजुकेशन में वो निर्भर करता है। लेकिन अगर हम कॉन्फिडेंस है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिहाइंड ट्रेजर NFT। आपने बिलीव रखना है। मैं कभी बिलीव नहीं कर सकता अगर ये कंपनी मिडिल ईस्ट से अगर ये रन हो रही होती, इसका ऑपरेशन अगर कहीं दुबई से हो, मलेशिया से या इंडोनेशिया से कहीं से अगर ये ऑपरेशन चल रहा होता, इसके पीछे एक कारण सबसे ज्यादा आप इसमें ध्यान दीजिएगा। कंपनी के डॉक्स वाले सेक्शन में बहुत पहले से ही इन्होंने अपने टोकन को लेकर चर्चा किया था। व्हाइट पेपर तो बहुत बाद में हम देख पाए थे, लेकिन इनका विजन था, इनका एक रोड मैप था, बहुत पहले से क्लियरिटी थी कि आने वाले टाइम वो क्या करने जा रहे हैं। और जो इतनी एक शार्प क्लियरिटी के साथ, एक विजन के साथ जो काम कर रहे हैं, उसमें दखल अंदाजी देने के लिए बहुत लीडर्स इस तरह से वर्क ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन हमने उन्हें आइडेंटिफाई करना है, सीरियस रहना है, यूनाइटेड रहना है। ज्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और जिस बारे में हमें चर्चा करना है, अभी देखिए ऐसा है कि आज के डेट में कौन से एड्रेस में क्या वर्क हो रहा है, कहां से लिक्विडिटी कहां पे चेंज हो रही है, किस पूल में क्या वर्क हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उस बारे में हमें चर्चा करना है, उसे आइडेंटिफाई करना है। बहुत ज्यादा ये चीजें टेक्निकल हो चुकी है, उस बारे में हमें अपना टाइम देना है। यहाँ पे ना तो कहीं पे कोई नोटिफिकेशन आया, ये आया, उसको लेके हमें डिबेट नहीं करना। वो अनप्रोडक्टिव एक मटेरियल आपके बीच में लेके आया गया है, उसे लेके हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वंस अगेन दोस्तों, बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखे। जय भारत, जय ट्रेजर, जय अमूल्य सर। थैंक यू। जय माता दी। थैंक यू सर, थैंक यू। जय माता दी सर। नेक्स्ट हमारे बीच में है विश्वजीत जी। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका विश्वजीत जी। विश्वजीत जी, आपका मुझे मैसेज आया था, मैंने आपको पहले भी अभी भी किया है, आप फिर नहीं आ रहे। चलिए कोई बात नहीं सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। जी जी, आ रहे हैं सर बस।
एक्चुअली जो टेजर एनएफटी जिस तरह हम लोगों के सामने आ रहा है, ये वेट करना पड़ेगा। जो पिछले 28 सितंबर को हम लोग ने तो कंपनी अभी जो हम लोगों के सामने नोवा एनएफटी बोलो कुछ लोग देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो अभी तक उन लोग नहीं किया, तो हम लोग उसमें टेंशन देने मतलब कहीं ना कहीं से हमको खोजने में और ढूंढने में, और हमको भी खुशी होती है कि हमारी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं। आप लोग देखिएगा 13-14 स्लाइड है, मैंने वहां पे भेजी हुई है। तो डोमेन अभी अपना इतना मजबूत है कि वहां पर किसी भी तरीके की अभी कमी है नहीं कि किसी भी तरीके से डोमेन को वो किया जाए। बाकी रही हुई नोवा एनएफटी की डोमेन की, तो उसको भी आप कंपेयर अभी कर सकते हैं। अभी उसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी शो कर रहा है जो हमारे लिए हितकर और सही नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए अभी उसका जिक्र हमें नहीं लगता मीटिंग में करना चाहिए। हमें पूरे स्टैंड के साथ में अभी सिर्फ बात करनी चाहिए ट्रेजर फंड डॉट XYZ की और हमारे TUFT की। तो TUFT और मैं ट्रेजर फंड दोनों को अलग अलग तरीके से बात करता हूँ, तो मैं अभी भी अलग तरीके से ही बात कर रहा हूँ। मैं TUFT को एक मैटर लेता हूँ और ट्रेजर फंड और ट्रेजर एनएफटी को एक तरफ से लेता हूँ, लेकिन उसका मतलब क्या है कि दोनों का ऑनर एक है, बनाने वाला एक है। तब जब हम बात करते हैं तब एक ही मंच पे बात करते हैं दोनों की। तो जितना रिलेशन वो रखना चाहते हैं उतना ही रिलेशन हम रख रहे हैं कि मंच पे तो हम एक तरीके से ही बात करेंगे। जैसे अमूल्य सर को जब आप सुनते हैं तो पूरा ध्यान जो है आपको क्रिप्टो करेंसी और TUFT पे होना चाहिए। जब आप हरजीत सर को सुनते हैं तो पूरा ध्यान आपका टेक्नोलॉजी पे होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, क्या करती है। जब समीर सर को सुनना चाहते हैं तो आप इस तरीके से सुनिए कि ये टेक्नोलॉजी में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपके अंदर कितना धैर्य होना चाहिए, कितना पेशेंस होना चाहिए, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। सौरभ सर को जब आप सुनते हैं तो सौरभ सर को सुनना ये चाहिए कि एक आप अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं, और उस इंसानियत के नाते अगर मान लीजिए कोई हमारा साथी बहक गया है या कोई साथी इस तरीके से हो गया है जो हमारा साथ नहीं दे रहा है या किसी से फंड, तो उसको भी भूलना नहीं है, उसको भी साथ लेके चलना है। जो भी आप मदद कर सके उसका मदद कीजिए, हाथ बढ़ाइए, उसका साथ दीजिए। तो अभी आज कल रात में तो मैंने जो बोलना था बोल ही दिया, तो मैं उसको फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ कि जितना TUFT का नोटिफिकेशन आएगा वो आपको ट्विटर के जरिए, बाइनेंस का जो अपना मैसेंजर बना हुआ है या कह लीजिए सोशल मीडिया बना हुआ है उसके जरिए, बड़े बड़े जैसे MCX हो गया और जो आपका बिटगेट हो गया और आपका क्या कहते हैं बिट्रू हो गया, इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म है वही आपको न्यूज देंगे, जितना भी क्रिप्टो का न्यूज देंगे। और जितना भी ट्रेजर एनएफटी से रिलेटेड है वो कितना रिवॉर्ड देंगे, कितना रिवेन्यू देंगे, कितना क्या देंगे। हाँ, उसके दौरान एक चीज, छोटी मोटी चीजें आपको जरूर वो नोटिस कर सकते हैं कि भाई जैसे एयर ड्रॉप क्लेम करना है, तो एयर ड्रॉप वो दे ही उनको रहे हैं जो उनकी कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, जिन्होंने उनकी हेल्प की है। तो क्योंकि वो कम्युनिटी में एयर ड्रॉप दे रहे हैं तो वहां पर तो आपको एक मैसेज दे दिया था उन्होंने कि हम एयर ड्रॉप दे रहे हैं, आप उसको असाइन कर लीजिए, उसको ले लीजिए। तो इस तरीके के कंफ्यूजन में मत रहिएगा। बाकी एक दिमाग में आपके सवाल आया था, कल मैंने उसको दूर भी किया था कि कौन ट्रस्टेड है, कौन ट्रस्टेड नहीं है। तो मुझे एक भाई ने जवाब दिया था कि सर ट्रस्टेड हो या ना हो, एटलीस्ट वो TUFT का ऐड तो कर ही रहे हैं, प्रचार तो उनका हो ही रहा है। आज अगर हम अपना ट्विटर अकाउंट बना लें तो शायद 1500 लोग भी नहीं मिलेंगे। उसमें जैसे ही वो एक मैसेज बंदा करता है, हम बंदा ही मान लेते हैं उसे। आप मत मानिए, हम भी आपके साथ में बंदा ही मान लेते हैं, लेकिन कम से कम 6000-7000 लोगों के बीच में मैसेज जो है वो चला जाता है। यानी एक बेनिफिट और हो गया कि अगर हम कोई न्यूज आएगी हमारी कंपनी की तो वो 7-8 हजार लोगों के पास में स्प्रेड हो जाएगी। और क्योंकि वो सोशल मीडिया ओपन प्लेटफॉर्म है, हमारे टेलीग्राम की तरह ऐसा नहीं है कि जिसमें 6000 है सिर्फ 6000 को ही दिखेगा। तो जैसे ही वो TUFT का जो भी जिक्र कर रहा होगा, जो भी उससे रिलेटेड सर्च कर रहा होगा, उन सबको मैसेज मिल जाएगा कि TUFT की दुनिया में क्या हो रहा है, ट्रेजर एनएफटी की दुनिया में क्या हो रहा है। तो इतना ही विश्वास रखिए, बाकी जहां पर आप हैं वहां पर हम हैं, आप भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं। और भगवान ने चाहा तो मुझे विश्वास है, जहां तक मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ 2-4 दिनों में, क्योंकि अगर हलचल मत देखिए, अभी तक 3 महीने 2 महीने तक तो हम बिल्कुल साइलेंट बैठे रहे। ना कोई न्यूज थी, ना कोई खबर थी, ना कुछ आता था, ना कोई पता था, ना कोई स्कैमर आ रहा था, ना कोई झूठा नाम लेके दावा कर रहा था कि हम आपके हैं, ना कुछ ऐसा हो रहा था। अब जैसे ही
ये महीना आया तो कम से कम मार्केट में चाहे अच्छा कहिए, चाहे बुरा कहिए, चाहे सही कहिए, चाहे गलत कहिए, इस कंपनी को लेके अगर हलचल है, तो मैं तो वही कहता हूँ कि धुआँ वहीं होता है जहाँ पे थोड़ी बहुत आग बची होती है। तो यहाँ पर अगर आग है और थोड़ी बहुत आग बची है, उसमें थोड़ी-सी हवा देंगे तो आग जल भी जाएगी। तो थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। बाकी देखिए फैलाने को क्या है सर? अगर मैं आपसे कहूँगा कि आप अच्छे आदमी बनोगे कि बुरे आदमी बनोगे, तो आपका जवाब क्या होगा? हर किसी आदमी का जवाब यही होता है, सर मैं तो अच्छा आदमी बनूँगा, भले वो अभी जाके किसी की जेब काट के आया हो। लेकिन उसके अंदर की भावना यही होती है कि मैं अच्छा आदमी बनूँगा। मैं आपसे बोलूँगा अच्छा खाना खाओगे, बुरा खाना खाओगे? जवाब यही होगा कि अच्छा खाना खाएँगे। तो ऐसे माहौल में नेगेटिव विचार तो सबके दिमाग में आ ही रहे हैं। वो तो है ही, वो तो मेरे दिमाग में है, अमूल्य सर के है, सौरभ सर के है, सबके दिमाग में थोड़ा बहुत है कि कब आएगी, 1% आधा परसेंट वो तो रहता ही है। क्योंकि अगर डाउट लेके हम नहीं चलेंगे, तो हम किसी चीज़ का हल नहीं निकाल पाएँगे। यानी अगर सेब गिरा था न्यूटन के ऊपर और न्यूटन ने अगर उस समय नेगेटिविटी नहीं कह सकते, लेकिन डाउट कह सकते हैं, अगर डाउट ना किया होता कि आखिर ये ऊपर से नीचे क्यों गिरा, ये चाहता तो ऊपर चला जाता। लेकिन उसके दिमाग में एक विचार आया, एक सवाल आया, एक डाउट आया कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या है आखिर इसका माजरा कि ये नीचे ही गिरता है? तो उसने जाके ग्रेविटी की खोज कर दी। आज हम लोग ग्रेविटी के बारे में जानते हैं कि हर चीज़ पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है, उस बल को हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे दिमाग में आया। तो जब तक डाउट नहीं होगा ना, तब तक हम किसी का जवाब नहीं निकाल पाएँगे। डाउट होना अपनी जगह है, डाउट बनाना अपनी जगह, डाउट का हल निकालना अपनी जगह। लेकिन नेगेटिविटी बस इसमें ज़रा-सा फ़र्क होता है, नेगेटिविटी फैलाना एक अलग चीज़ होती है। एक बंदा आप सोचिए जो व्यक्ति मर गया, दुनिया जानती है कि जो व्यक्ति मर गया है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो भी आदमी जाता है, कंधे पे हाथ रखता है, वही सेम घिसा-पिटा डायलॉग कि भैया जिसको आना है उसको तो जानना ही होगा। ये वो भी जानता है, हम भी जानते हैं, लेकिन फिर भी उसके कंधे पे हाथ रख के हम लोग कहते हैं, और जबकि हमको भी पता है कि जो बंदा चला गया उसकी क्षति कोई पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन सांत्वना के वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि जो काम हम कर रहे हैं, हमको ना हम गलत कर रहे हैं, ना वो गलत कर रहे हैं। फैसला ये करना कि सही काम क्या होता है। जज करना पड़ता है हमको कि सही काम क्या है। इतनी बड़ी कम्युनिटी है, परेशान है, वो भी परेशान है। वो मीटिंग सुन-सुन के भी परेशान है और हम मीटिंग कर-कर के परेशान है। हर व्यक्ति परेशान है, लेकिन वहाँ पर जो एक पॉजिटिव न्यूज़ होती है, एक जो न्यूज़ पॉजिटिव होती है, वो पॉजिटिव हमको सहारा देती है। नेगेटिव तो जो आएगा वो एकदम धड़ल्ले से आएगा, आ जाएगा हमारे बीच में, जो भी आना होगा, जब जिस समय आना होगा, अगर आना होगा, तो वो तो हमारे सामने धड़ाम से आ जाएगा। उस समय भी हम 6-7 हज़ार, 8 हज़ार लोग साथ में होंगे और एक मीटिंग करेंगे, अच्छे से हँसेंगे, बोलेंगे, बतलाएँगे। उसके दौरान कोई बेचारा परेशान होगा और हमको लगेगा कि हमारे थोड़े भी पैसे मदद करने से वो संभल सकता है, कुछ हो सकता है, तो हम ये काम भी आगे जाके कर लेंगे, नहीं है। लेकिन जब साथ में रहेंगे तभी तो कर पाएँगे। जब अलग-अलग फुटकर में होंगे तो क्या कर पाएँगे? तो ऐसे टाइम पे भले ही आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में नहीं आते क्या? बहुत दिमाग में सवाल आते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में शेयर नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर मेरी प्रॉब्लम है तो वो मेरे तक रहे, आप तक स्प्रेड ना हो, यानी नेगेटिविटी कहीं ना फैले। हम ये नहीं कह रहे पॉजिटिविटी इतनी फैलाओ कि वहाँ पे कुछ ना दिख रहा हो तब भी आप वहाँ पे दिखाओ कि हाँ भैया ये तो वो भी एक बेवकूफाना हरकत होती है। यहाँ पे जो हमें दिख रहा है 80% पॉजिटिविटी दिख रही है, अगर 20% नेगेटिविटी है तो उसको हटाना पड़ेगा। अगर आपके घर में 80% घर साफ पड़ा हुआ है तो साफ करने वाले को ये दोष नहीं दे सकते कि आपने 20% गंदा क्यों कर दिया। तो वैसे ही जो नेगेटिव मैसेज फैला रहे हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि इसका कोई फायदा नहीं है। जो आप जानते हो वो बात हम भी जानते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब दिमाग में भर ही लिया है कि हमको नेगेटिविटी फैलानी है, तब वो इस तरीके से सवाल करते हैं कि साहब वो क्या जो अंदर हमारा नोटिफिकेशन आया उसमें टीओएफटी के बारे में तो कुछ नहीं बताया। अगर आज टीओएफटी के बारे में बता दिया होता तो उनका अगला सवाल होता इसमें ट्रेजर एनएफटी के बारे में तो कुछ नहीं कहा। अगर वो ट्रेजर एनएफटी के बारे में बता देता तो वो कहता इसमें विड्रॉल के बारे में कुछ नहीं किया। अगर वो विड्रॉल के बारे में बता देता तो कहते सर इसमें डेट नहीं बताई, और अगर डेट बता देता तो कहते साहब कितना विड्रॉल देंगे ये नहीं बताया। तो जिसको ढूंढना है वो वही ढूंढेगा, वही निकालेगा, वही लेके आएगा। आप लोग सोचिए कि बंदे की दिमाग की मेंटालिटी क्या है, कि वो क्या ढूंढना चाह रहा है और क्या ढूंढ ढूंढ के आपके सामने लेके आ रहा है जिससे आप नेगेटिव हो। तो और वो कुछ नहीं है, वो केवल एक रिवेंज, और जहाँ पे बदला या रिवेंज या इस तरीके की फीलिंग्स आ जाती है वहां पे हमको परमानेंट ये, और हम ये नहीं चाहते, क्योंकि हम मेरा अपना मानना है कि अगर हम उनको बुरा कहेंगे तो 3 उंगलियां अपनी तरफ भी होती है, उनको मौका देंगे अपने आप को बुरा कहने के लिए। तो उनसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि हमारे यहाँ वैसे बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है, बहुत लोग परेशान है, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग ईगर हैं। आप कृपया ऐसा काम ना करें, ऐसा काम करने से कोई फायदा नहीं है। जो है वो तो है ही, जो चल रहा है वो तो चल रहा है। आप उसमें कहते हैं ना जख्म है, जख्म में कुरेदने का काम अगर कर रहे हैं तो आप कोई अच्छे व्यक्ति नहीं हो गए। मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा अभी
विद्वान है, हम लोग बहुत ज्यादा विद्वान है, आप हमारी टीम बहुत ज्यादा विद्वान है, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाईलाइट हम किस चीज को करते हैं? आप पूरे चेहरे को लेके जाइए, किसी ने नहीं देखा तो कुछ नहीं, लेकिन दाग नजर आ रहा है, इसको छुपाया नहीं, आप भूल गए, तो परमानेंट आपकी नजर तिल पे जाएगी, जो पूरा चेहरा आपका सुंदर है, लेकिन उस दाग पे जरूर जाएगी जो छोटा सा इंडिकेट कर दिया है, और पूरा आपका सुंदर है, लेकिन आपकी नजर क्या आएगी? उस तिल में चली जाएगी। तो यही काम कर रहा है कि उस तिल को ढूंढ रहे हैं, और उस तिल पे आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो प्लीज आप कंसंट्रेट मत कीजिएगा। पड़ता है, शाम को भी कोई नई बात नहीं बोली, टेक्नोलॉजी रिलेटेड बात बोली, समय टेक्नोलॉजी का अब चल रहे हैं। अब ये समय रहा है कि आपको जज करना, आपको फैसला करना कि आपको कितना जाना है। आवाज हो रही है अभी जी, सही है, अभी आवाज ब्रेक होने लगेगी अपनी। आज आवाज क्लियर हो नहीं आ क्लियर नहीं सर, सब लोग सर दोनों की आवाज मुझे देखने आया जब आप अंबानी जी से मिलने जाइए, एक एप्लीकेशन दिएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम का सर, जी सर आप कभी मिलिएगा समय तो अंबानी जी से बोलिए। तो कई लोगों का अनुरोध है, इस कुछ बोल दिया, समझ में आई होंगी, कुछ समझ में आई जी सर आपकी आवाज हो रही है सर, काफी हो गया। जी 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 देखिए, थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। देखिए अब हम उस व्यक्ति को बुलाना चाहते हैं जिसका अपना पर्सनल शायद ही कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने 1 रुपए का भी कोई पर्सनल उनको बेनिफिट दिया होगा या हमने दिया होगा, और उस ना बेनिफिट के होते हुए भी अगर व्यक्ति कोई समय देता है तो उस समय पे हमें उंगली नहीं उठानी चाहिए, और उन ना उंगली को उठाते हुए हम पूरे सम्मान के साथ में अपने हृदय की गहराइयों से हम जगन्नाथ जी की नगरी से आए हुए डॉक्टर अमूल्य साहू सर को हम इस मंच पे बुलाना चाहते हैं। वो आए और आज हमें कुछ एक नई बात बताएं, जैसा कि वो हर रोज करते हैं, जिससे कि हम जागरूक हो सकें और अपने जो पथ हमने निर्धारित किया है उस पे हम अग्रसर हो सकें, आगे बढ़ सकें। तो डॉक्टर अमूल्य साहू सर का आप लोग जोरदार करतल ध्वनि के साथ में स्वागत कीजिए। जोरदार तालियों के साथ में वेलकम करना चाहूंगा डॉक्टर अमूल्य साहू, प्लीज आइए सर, हम आपका सम्मान आपको मोस्ट वेलकम सर जी, जय जगन्नाथ। आदरणीय अमूल्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेंद्र, आइए प्लीज। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। जय श्री जगन्नाथ सर, वेलकम। वेलकम। जय श्री जगन्नाथ, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग। साउंड सही से आ रहा है सर? सर क्लियर है सर। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है आज, यस सर जी, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, सभी का बात भी सुनाई नहीं दे रहा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सरस्वती ज्ञान रूपी वेबिनार एनएफटी डिजिटल वेबसाइट को प्रणाम करता हूँ। इस वेबिनार में रहने वाले हमारा सभी एडमिन पैनल से हमारे जितने भी गुरु महागुरु सभी को एक साथ में नमन प्रणाम वंदन करता हूँ। उपस्थित हुए सभी पार्टिसिपेंट एनएफटी का सभी गैर योद्धा भाइयों बहन, अब सभी को मेरे तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा हमेशा के लिए। आप सभी इस मंच आप सभी का है, आप इस मंच का सदस्य नहीं है, एक आपको फाउंडर को क्रिएटर को ऑनर है, सभी इस सिस्टम का
इसलिए आप सभी इस मंच का शोभा वर्धित कर रहे हर दिन आपका उपस्थित देकर, इसलिए आप सभी को भरे भरे थैंक्स। देखिए साथियों, आज का दुनिया में जितने भी फैला रहे, कोई भी rumor फैला रहे, कोई भी सिस्टम के विरुद्ध, इतना कुछ ना कुछ तो है, इतना ध्यान रखिए। जो अच्छी चीज होता है, जैसे हमारा गुरु देव नारायण सर बोलते हैं, जो अच्छी चीज होता है ना, हमेशा उसका ही बुराई होता है। ये परफेक्ट बात है, सत्य है, सत्य को कोई भी झुठा नहीं सकता। लेकिन देखिए, हमेशा सत्य की ही जय होता है और एक दिन बुराई की पराजय होता है। हमेशा आता रहे और हमेशा भी ऐसे ही होगा। इसीलिए हाँ, कभी भी पैनिक मत होना, कोई क्या बोला क्या नहीं, कौन बोला। हम हर टाइम सर्च करते हैं, सर्च करो, अपने पास रखो। जो बंदा एक दूसरे के बारे में बोलता है, एक दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचता है, कोई बंदा परफेक्ट नहीं है। हमेशा याद रखिए, कोई सर के बारे में बोले, कोई दीपनारायण सर बोले, कोई सिद्धनारायण सर बोले, कोई पार्टिसिपेंट नाम से कुछ गलत लिखता है, किसी को भेजता है, मान लो वही आदमी सही आदमी नहीं है। वो देखा था क्या, वो आदमी इनकरेक्ट है, मैं करेक्ट हूँ, वो साबित करना चाहता है। लेकिन साबित करने का कोई जरूरत नहीं है। कोई भी आप बहुत काम किए, कोई भी आप दान किए, कोई अच्छी कर्म किए, आपका अच्छे कर्म से दुनिया पहचान लेता है। लेकिन आप कोई दान धर्म किए, कोई अच्छे काम किए, आप उस आपका खुद प्रचार प्रसार करेंगे ना, इसको भेजेंगे उसको भेजेंगे लिखकर, ये क्या होता है? अच्छे इंसान नहीं है। अरे आपका कर्म ही आपको बेहतर बना देगा। आप क्यों खुद का प्रमोट करने के लिए, वो ऐसा बोला था ये इधर है, वो ऐसा बोला था वो तो ये नहीं है। अरे खुद पता करो, खुद अपने पास रखो। क्यों हम इधर इधर नेगेटिव फैला रहे? खुद का काम पर ध्यान रखो। ज्यादा टाइम शौच में बिता रहे हो, ज्यादा टाइम काम नहीं करते हो, एक भी आदमी को टक्कर नहीं दिला पाते हो, तो परफेक्ट काम होता है उसको नहीं करते हो, ज्यादा टाइम शौच में बिताते हो। इसलिए आज का बात, जो भी ये मीटिंग में कोई बोलेगा सर ये ऐसे बोल रहा था, ये ऐसे है, ऐसे बोल रहा था, ये ऐसे है, उनका बात सुनाई नहीं दिया जाएगा। मैं जो भी बोलता हूँ ठोक के बोलता हूँ, जैसे श्री सर बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट। इसीलिए इसी तरह बात इस मंच में कभी भी टाइम वेस्ट करना नहीं देंगे। हम बात काम पर फोकस रखेंगे, ओनली काम। क्या करना चाहिए, हम लोग का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। क्या अपॉर्चुनिटी है, उसको हम हाथ में ले सकते हैं। क्या हमारे के लिए अच्छी है, उसी बारे में सोच सकते हैं। ज्यादा टाइम हम इधर उधर सर्च करते हैं, हमारा टाइम बर्बाद होता है। टाइम का बहुत पहले समझे, एक एक मिनट कितना सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको पहले समझे। हम उधर उधर चल जाते, अरे एक बार हम देख लिया बस खत्म, आप तो एक बार देख लिया बस खत्म, बार उसी को बार बार सर्च करके इधर उसको भी जाना, उधर उसको भी जाना, क्या मतलब है? उसको बाद भी कोई तरह से माइंड में निकाल दो। भाई आप सभी परफेक्ट सिस्टम, एक ईमानदार सिस्टम जिसका नीति नियत साफ है, और हाँ, दुनिया उनके पीछे पड़े है।
दुनिया उनका पीछे पड़ा है पहले से। क्यों? पहले जो था सिस्टम सभी को साथ में लेकर चल रहा था, लेकिन तो अपने साथ आपका परिवार में कोई सदस्य अलग हो जाता है, हमेशा तो एक दूसरे से बुराई करने लगता है। इसीलिए ये जमाना भी ऐसी है, ये आपका सिस्टम भी ऐसी है, उनका साथ भी ऐसे हो रहा है, होता रहेगा। लेकिन जो परफेक्ट आदमी जो जानता है इस सिस्टम के बारे में, ये कभी भी इधर उधर नहीं भागेगा। और देखिए मैं क्यों बोल रहा था भाई, आपका मन को थोड़ा स्थिर रखे, क्योंकि मन है ना चंचल होता है, चंचल सबसे ज्यादा फास्ट गति करता है। कोई ना कुछ बोल दिए, हम चला गए किधर लॉगिन करने के लिए। अरे पहले तो आपका माइंड को शांत रखो, पहले तो हम कुछ सर्च करने दो। खुद नहीं सर्च कर पाए तो कोई बात नहीं, हमारे जितने गुरु महागुरु उपस्थित है मीटिंग में, उनको तो थोड़ा वेरीफाई करना था। उसके बाद जो भी डिसीजन लेना आपको डिसीजन। इतना ही याद रखिए, मैं जो बात बताऊंगा अब उतना माइंड में रखिएगा। ये सिस्टम आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड किया, कहाँ पर किया? आपका होम पेज पर। आप लोग लॉगिन करने के बाद ये पेज आ रहा है, वीडियो आ रहा है, क्यों अंदर में क्यों नहीं दिया? होम पेज में क्यों दिया? पहले यहाँ से स्टार्ट करें। जो टेलीग्राम लिंक दिया, क्यों लिंक दिया? उनका तो खुद का टेलीग्राम है। वो तो पहले जो NFT तो ट्रेजर फंड जो आया था उस टाइम क्या आपको बोला गया था क्या? आप इस लिंक पर क्लिक करो, आप इधर टेलीग्राम आ जाएगा, आप जाएंगे। इतना नहीं बोला था आपको? ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। कोई भी सिस्टम, कोई भी दूसरी चीज आता है लेकर आता है, ऑटोमेटिक वो अपडेट कर देता है, कभी भी वो लिंक प्रोवाइड नहीं करता। और एक बात बताता हूँ, होम पेज पर देने का क्या मकसद है? मान लो सिस्टम पूरी तरह से निकटतर है आप सभी का पास, आना चाहते हैं मार्केट में, मार्केट को रीड करना पड़ता है, ये सारी गवेषणा भी होता है। और किसी सिस्टम कोई भी बड़ा काम करता है, पहले मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है, किसी न किसी माध्यम से हो। सिस्टम को भली भाली पता है, मेरा पीछे भी, मेरे साथ रहने वाला भी मेरा पीछे लगे हैं, इसीलिए बहुत अच्छी तरह से एक गेम खेल स्टार्ट कर दिया सिस्टम तरफ से। सिस्टम इसीलिए आप सभी को वीडियो के माध्यम से साहित्य प्रोवाइड कर ली, लेकिन उसी माध्यम से वो मार्केट को रीड करना स्टार्ट कर दिया। आप बोलेंगे सर कैसे? तो जिस टाइम आपको उसी वीडियो में पहले बोला गया, आप कोई भी प्राइवेट लिंक से आप फॉलो मत करो। प्राइवेट लिंक क्या है? अपना वेबसाइट से बाहर जो भी टेलीग्राम रन कर रहा है सारे प्राइवेट है, ये कोई ऑफिशियल नहीं है। आपका वेबसाइट का अंदर जो भी टेलीग्राम है वो ऑफिशियल है, उसी पर क्लिक करें, आपका एक्टिविटी देखे, सिस्टम का एक्टिविटी देखे, सब कुछ मिल जाता है। उसके बाद जो भी लिंक आता है सारी प्राइवेट है, लेकिन ये आपको लिंक न देखकर ये जो वीडियो आप सभी को प्रोवाइड किया सिस्टम ने होम पेज पर, बाहर दुनिया देख सके, टेलीग्राम लिंक दे दिया,
जो पहले उससे से पहले आपको जागृत कर लिया भाई, आज दूसरा प्राइवेट लिंक को फॉलो मत करो। लेकिन आप लोग क्या किए, वो तो लिंक नहीं दिए, वो ओनली वीडियो में दिए। क्या वीडियो में कभी लिंक की पर आप टच कर पा रहे हो? वीडियो पर जो प्रोवाइड किया जा रहा है, जो टेलीग्राम, उसको आप टच कर पा रहे हो? उसी से आ जाता क्या टेलीग्राम? नो, इसको कॉपी कर लिया कौन? स्कैमर, जिसका पीछे लगा हुए सारे आदमी। कॉपी कौन करता है? स्कैमर कॉपी करता है, और डाटा को कॉपी करते स्कैमर। कोई भी वीडियो हो, कहाँ पर पड़ा है, क्या है, ढूंढते हैं। और इसीलिए ये भी एक मौका दिया गया सिस्टम तरफ से मार्केट को रीड करने के लिए। उनका कम्युनिटी कैसा है सारी वेरीफाई करने के लिए, ये भी सिस्टम का एक सक्सेस मार्केट को रीड करना रहा। जो लिंक वीडियो का अंदर दिया गया, वो स्कैमर ने वो जो डाटा को कॉपी किया, लेकिन परफेक्ट कम्युनिटी आदमी तो कॉपी नहीं किया। कॉपी कौन कर लिया? पहले स्टार्ट होते ही पहले कर लिया बाहर का, जो उनका एग्नेस्ट में थे, टेलीग्राम बना लिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर बात आता है टेलीग्राम, ट्विटर पर वही न्यूज आता है, वही न्यूज आता है ट्विटर पर। हम कल भी बोले थे, आज ही बोल रहे हैं। इसके बाद आज के बाद ये मिट्टी में कभी भी कोई नवा फवा गवा इसका बात नहीं चलेगा। ओनली टीएफटी, ओनली ट्रेजर। जिसको अच्छा लगे ये मिट्टी में आ सकते हैं, जान सकते, सीख सकते हैं, और ट्रेजर के बिना। और कुछ भी कोई भी कॉन्सेप्ट क्या क्या सोच के क्या नहीं उसी बारे में सोचना मत। ओनली काम पर फोकस रखो, टाइम बर्बाद मत करो। ट्विटर पर जो आता है, देखिए जैसे हमारे विपिन सर बोले, जो हमारा साथ है, हमारा सिस्टम के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, हमें उनके साथ रहना चाहिए। जैसे हमारा ऑफलाइन हमारा साथ है, हम लोग सिस्टम बारे में अच्छा बोल रहे थे, हम उनके साथ है। आज जैसे दूसरे सिस्टम को लेकर चले गए, हम लोग को नहीं ना पूछकर दूसरे सिस्टम को चले गए। हम क्या किए, हम तो एक जगह खड़े हैं ना, हम भी ऑफलाइन को छोड़ना पड़ रहा ना। इसीलिए ट्विटर जो भी प्रमोशन कर रहा था टीएफटी बारे में, वो अच्छा था, परफेक्ट था, और परफेक्ट ही है। लेकिन इस कोई ट्विटर 2022 से जो भी जितना भी अकाउंट आता है, कोई भी वेरीफाई नहीं होता, कोई भी पहचान नहीं सकता ये वेरीफाई है कि नहीं। 2022 से पहले जितना अकाउंट है सारी वेरीफाइड है, उसको आप पहचान सकते हो। लेकिन इतना ही आप मान लो, कोई भी सोशल मीडिया, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में सोशल मीडिया प्रधान रखता है। ट्विटर हो, फेसबुक हो, कोई वो जैसे विपिन साहब बोलते हैं, ये प्रधान रखते हैं। आज आपको पता नहीं है, बाद में आप सभी को पता चलेगा, तब पूरी तरह से आपका सिस्टम ये मार्केट में आ जाएगा। जो हमारा सिस्टम हमारा प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा था, जो भी ट्विटर हो, जो भी आदि है, हम उसको हमारे पास तरह उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, अच्छी इंसान है, अच्छी ट्विटर है, अच्छी सब कुछ है। तो जो आदमी हमारे साथ छोड़ दिया, हम क्यों भाई उनको हम माने, हम तो उसको छोड़ देंगे ना। तो दूसरे कंसेप्ट के बारे में बोले, दूसरी रास्ता को कोई दूसरे रास्ता में अपनाए, हम क्यों उनका साथ दें। इसी तरह कोई भी ट्विटर हो, कोई भी कुछ हो, इतना बड़ा इंसान हो, हम उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम नीति और नियत पर हम चल रहे हैं, सत्य के रास्ते में चल रहे हैं।
हम ट्रेजर के अलावा और कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। ट्रेजर के साथ उनका प्रोडक्ट के बारे में और कुछ प्रोडक्ट हम प्रमोशन नहीं कर सकते हैं। अरे यही जो ट्विटर, क्या आपको पता नहीं है? कोई भी आप कुछ भी अमाउंट दे दो, कोई ट्विटर, कोई यूट्यूबर, कोई ट्विटर 5-10 हजार फेंक दो, बस प्रमोशन का हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और हमेशा सिस्टम ने बोल रखा, आप ऑफिशियल साइट को, ऑफिशियल टेलीग्राम को फॉलो करो। आप जहां पर एक्टिविटी कर रहे हैं डेली, हाँ, बाहर का चीज जो अच्छी नजर है उसको भी आप एक्सेप्ट करो, उसको भी वेरीफाई करो। बाहर का चीज के साथ, जो बाहर का प्रमोशन के साथ आपका सिस्टम का प्रमोशन सेम होता तो उसको बिलीव करो। ये नहीं आपका सिस्टम आपको कुछ नहीं बोल रहा है, महाराज और कुछ बोल रहा है, उसको कभी बिलीव मत करो। पूरी तरह सेम होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए, तभी बिलीव करो। क्या हो अच्छा हुआ, आप बोल सकते हो भाई कैसे अच्छा हुआ। सिस्टम पता लगा, मेरे को ऐसा लगता है, हमारा जैसे गुरु बोलते हैं ना, महागुरु हम मानते हैं, हमारा सुंदरलाल सर, उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वेरी वेरी इमेजिंग पर्सन, आप सोच नहीं सकते उनके जो ब्रेन पूरी तरह से अच्छा फास्ट रन करता है, स्मूथली रन करता है उनके ब्रेन। कभी भी उनके बात पर ध्यान दीजिएगा, जो भी बात बोलते हैं ये हमेशा कोई तरह से क्या हो जाता है ना, न्यूट्रल हो जाते हैं, कोई भी कुछ उनके बारे में बोल नहीं सकते। लेकिन सभी आदमी ऐसे नहीं है। हमारा अंदाजा अलग है, विपिन सर का अंदाजा अलग है, जगह सर का अंदाजा अलग है, सभी का अंदाजा अलग अलग है। सभी का बयान दूसरे दूसरे सिचुएशन पर, विवेक पर, खुद का एक्टिविटी पर बिलीव करता है, रन करता है सभी का। इसीलिए मैं वही गुरु के बात को लेकर मैं चलता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है जो सिस्टम ने जो काम की, बहुत अच्छी काम की होम पेज पर, ये जो वीडियो देखकर क्या किया ना, सिस्टम ने कम्युनिटी का जो फेथ सिस्टम का ऊपर है कि नहीं, इसी टाइम मार्केट को आना चाहिए कि नहीं, ये सही समय है कि नहीं, क्या अभी भी उनके पीछे कोई शत्रु है दुनिया में, उनका पीछे कोई लगा हुआ है इन दुनिया में। ये सब कुछ एक सक्सेस, जो ट्रायल की सक्सेस के पीछे एक राज है, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए हमारा बहुत कुछ काम सक्सेस हो गया, इसी कोई भी दूसरे सिस्टम आओ, हम तो उसका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा बहुत कुछ अच्छे काम कर लिए। पहले हमारा अच्छी प्रमोशन भी कर ली, जाने अनजाने में हमारा एडवर्टाइजमेंट भी कर ली जाने अनजाने में, और भी सिस्टम की बता दिया कि हम आपका पीछे भी हम लोग लगे हुए अभी तक। और सिस्टम की पता चला उनका कम्युनिटी पूरी तरह से उनका पर फिदा है, पूरी तरह से बिलीव रखे। उसी पर एनालाइज पर सिस्टम
अभी अग्रसर है आपके सामने में आने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। और जब आएगा ना ये सिस्टम, आप उसी दिन देखेंगे वो जो अभी जो सारी काम हो रहा है ये कभी भी आगे नहीं होने वाला है, क्योंकि सिस्टम ने ऐसे ब्रह्मास्त्र तैयार की जो कि दुनिया के किसका वोट नहीं है उसको तोड़ सकता है, इसका औकात नहीं है उसको फेल कर सकता है, इसका औकात नहीं है उसको कॉपी कर सकता है। इसीलिए सिस्टम के साथ हम हैं, हमारा बिलीव सिस्टम का साथ है, ये भी प्रूव हो गया। एक अच्छी निशानी, एक अच्छी संकेत सिस्टम को पता लग गया। ये होता है मार्केट को रीड करने के लिए एक, क्योंकि शत्रु को जीतने के लिए है ना, उनका दिमाग को जीतने के लिए कुछ ही वही पका टेक्निकली प्रभावशाली किया जाता है। कभी कभी वही प्रमोशन बहुत कुछ हर सिस्टम हो, कोई जिंदगी में कोई प्रोडक्ट हो, एक अच्छा चीज ले जाता है जो कि सभी के लिए जरूरत है। इसीलिए अभी जो ट्राई करे कोई भी सिस्टम हो, हमारा सिस्टम का वेबसाइट में कोशिश कर रहे हैं, उनका जो प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो चुका है। और भी आप देखेंगे ये जो भी प्रमोशन हो रहा था ये सारी आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता ये भी जैसा पहले जैसा सिस्टम चल रहा था ना, सारी एनएफटी को नाम को लेकर, ऐसे भी एक दिन का हो जाएगा, कुछ दिन का। लेकिन ये तो आते आते ही हम लोग फेल कर दिया है। ये भगवान का एक आशीर्वाद है ऊपर वाले का, क्यों सत्य का जय होता है। लेकिन पूरी प्लानिंग फेल। लेकिन जय किसका हुआ? सिस्टम का हुआ। जय किसका हुआ? आपको हो, आप लोग का साथ हुआ। कोई जो आते हैं ना, सत्य का तो हमेशा जय है। आप लोग सब सत्य में हो, आप सिस्टम को प्यार करते, नीति और नियति को फॉलो करते हो, इसीलिए आप पूरी तरह से सेव हो। और जो आज मैं पहले भी बोल रहा था, जो भी आदमी विपरीत टाइम से खुद को, जीवन का नाम तो संघर्ष होता है ना, आपका पास तो हर दिन तो अच्छा समय नहीं होता है, हर दिन तो बुरा समय नहीं होता है। और जिंदगी में दूसरा नाम है संघर्ष। आप अभी तो इस टाइम संघर्ष कर रहे हो, सिस्टम भी संघर्ष कर रहा है। क्या आपको नहीं लगता उनका पीछे इतना भी उनको दुनिया को नहीं आने देते, देने के लिए कोशिश करते, ये आएगा तो हमारा सब कुछ चला जाएगा, हमारा जैसे काम चल रहा था पहले ऐसे नहीं चल पाएगा, ये सभी स्वाधीन हो जाएंगे, सभी स्वाधीन हो जाएंगे, सारे डिसेंट्रलाइज, मतलब आप सब मालिक हो जाएंगे, आप किसी को नहीं पूछेंगे। लेकिन और लोग का तो दाना पानी चला जाएगा ना। इसीलिए ये सिस्टम ऐसे ही बनाने जा रहा है। कोई भी आगे कोई भी मैनेजर की जरूरत नहीं, कोई भी थर्ड पर्सन की मीडिएटर जरूरत नहीं, आप खुद मालिक होंगे। मालिक होना कोई छोटी चीज नहीं है, कोई सिस्टम का अंशीदार बनाना। उसी के लिए बड़ी
मेहनत लगती है, बड़ी समय लगता, ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा लागत भी लगता है और ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। इसीलिए आप सभी लकी पर्सन हो। एक स्ट्रांग सिस्टम के साथ, एक स्ट्रांग लाइफ चेंजिंग लाइफ जीने के लिए ये सिस्टम आपको लॉन्ग टाइम के लिए प्लेटफॉर्म बनाने के लिए तत्पर है और कुछ दिन का अंदर आप सभी को कुछ गुड न्यूज मिल सकता है, मुझे ऐसे लगता है। इसीलिए आप सभी कोई भी पैनिक मत होइए। आज का बात इस मीटिंग में कोई भी कौन बोला, क्या नहीं, ये हो गया, वो हो गया, नो। ओनली काम पर फोकस रखो। ओनली आपको सिस्टम को प्रमोशन करना है, सिस्टम का प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट प्रमोशन करना है और कुछ भी नहीं। लेकिन आप टाइम वेस्ट करेंगे, उधर सर्च करते रहेंगे ना, ऐसे सर्च करते रहेंगे, जो इनकम करने वाला वो इनकम करके आगे चला जाएंगे। इसीलिए ज्यादा फोकस करो, काम पर फोकस करो और खुद का लाइफ को बनाओ। आपका टीम के साथ का टीम को दूसरे के लाइफ को थोड़ा उज्जवल भविष्य के लिए उनका भी प्रयास रखे, क्योंकि दूसरे को हम अच्छे लेवल पर ले जाएंगे ना, ऑटोमेटिक ऊपर वाला आपको भी अच्छे लेवल पर ले जाएंगे। ये हमेशा होगा ही होगा, क्योंकि ये तो कुछ देने के बाद कुछ तो मिलता है ना। इसलिए आप हमेशा सोचे कुछ देने के लिए, ऑटोमेटिक आप सभी को मिल जाएगा। आप मांगने का जरूरत नहीं है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, और शाम को और कुछ हम बात करेंगे। हम प्रोडक्ट और हमारा सिस्टम लेकर आज से ट्रेजर जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ओनली काम पर फोकस करो और सबसे आप धन्यवाद दीजिए। आप स्टीफन अलेक्जेंडर जैसे आपका विजन दूरदृष्टि पर्सन आप सभी को मिला, जो कि फ्यूचर को देखकर एक रणनीति बनाते हुए आगे चलने के लिए तत्पर है। इसलिए आप उनके साथ आइए, हमेशा साथ है, आप लोग भी है हो, आगे भी रहेंगे और आप भी देखेंगे आपका लाइफ को किस तरह चेंज करने के लिए किस तरह आपके सामने में आ रहा है। और ये जो आ रहा है एक बड़ी रूप में आ रहा है। ये एक अभी जो पहले जो देख रहे थे उसी तरह नहीं आएगा, एक डायनासोर बनकर आएगा, जो कि ये सारी दुनिया में जितना सारी कर रहे हैं ना छोटा छोटा अंसर, ये सब कुछ कहाँ भी भाग चला जाएंगे, आपको पता ही उस दिन चलेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय ट्रिनिटी, जय स्टीफन अलेक्जेंडर। थैंक यू। ओवर द जय सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पूरी कम्युनिटी की तरफ से, पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से, जितने भी हमारे भाई बहन ट्रेजर में काम कर रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं अमूल सर को चरण स्पर्श करके धन्यवाद कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। और नेक्स्ट हमारे बीच में एक और ग्रेट पर्सनैलिटी है, हम उनको इनवाइट करना चाहेंगे। उससे पहले एक दो क्वेश्चन आंसर है, वो हम उनको इनवाइट करते हैं। अनीता कंदुलाना जी, प्लीज वेलकम। आपका माइक मैम आपकी तरफ से बंद है, वहां से ओपन करिए। मैंने इधर से अनम्यूट करने की कोशिश की, हो नहीं रहा। तो नेक्स्ट हमारे बीच में किशोरी प्रसाद जी, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। किशोरी प्रसाद जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो स्वागत है सर आपका। किशोरी प्रसाद जी, चलिए क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट मैं करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटोर, नेक्स्ट ग्रेट पर्सनैलिटी, बड़ी अच्छी सी आवाज उनकी,
रिस्पेक्टेड समीर सिन्हा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। वेलकम जी, वेलकम। स्वागत है सर। See Samir Sinha sir from Assam, please welcome on the stage. राधे राधे, राधे राधे सबको। सबकी जय जिंदगी श्री में राधे राधे आज सर, जय श्री राधे राधे। आज तो नवरात्रि है, आज नवरात्रि है। माँ की आशीर्वाद से आज तो बहुत कुछ एक होने वाला है, याद रखिए आप लोग। अभी पूजा के लिए सब लोग तैयार हो चुके और जा चुके। यज्ञ होगा आज पूरा, माँ का शक्ति से बहुत कुछ होने वाला है आज का दिन। तो मैं अभी फिलहाल इस मंच में जितने भी विराजमान व्यक्ति है, उन्हीं जनों को मैं आज नवरात्रि का माँ की आशीर्वाद लेके सबके जिंदगी में खुशहाली हो और हमारा गुरुदेव और अमूल्य जी के भी जिंदगी परिवार सब खुशहाली रहे। प्रभु जगन्नाथ जी नगरी से आके हमें सबको इतना मतलब उम्मीद भर दिया है, हम लोग बहुत खुश है। और ये हम भूलते नहीं है हर रोज टोकन को कैसे खरीदना है। अमूल्य सर ने अभी बताया हम तो काम पे लगे हुए हैं। आप लोग भी करते हैं ये सब, आप नहीं करते तो इतना $1 मिलियन कहाँ से आते सिस्टम में। आप लोग भी करते हैं, लेकिन उसको और भी तेज कीजिए जितना हो सके, जितना अपनी क्षमता के अनुसार। क्रिप्टो एक वॉलेटाइल मार्केट है, उसमें आपकी दिमाग लगा के हिसाब करके जो पैसा आपका बचत में कैपेबिलिटी है उसको बचाना रखना, कुछ भी करना, इसको लेके आपको मतलब स्वर्गों पे जाना नहीं। वही फाइनेंशियल में कभी वही फाइनेंस नहीं करना, सिर्फ ध्यान पे रखना आपका ऑप्शनल चीज रहना चाहिए। और बहुत पैसा देगा, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं जो इतना पैसा दे सकता है, हमारे सोच के बाहर है। उसके लिए ना तो साल लगेगा ना महीनों तक लगेगा, बस कगार में है। बहुत खुशी है, हम लोग बहुत कुछ आने वाला है। देखिए ज्ञान की बातें हम सब करते हैं, लॉजिक की भी बात करते हैं। आप लोग जो सुन रहे हो और आप लोग भी ये सबसे ज्यादा बात करने का क्षमता रखते हैं। ये मुद्दा क्या है, असली टर्निंग पॉइंट क्या है? हम इतने सब करने के बावजूद जो सांस जो शरीर पे जाता है ना, वो रुक गया है, बस खत्म। और नाम से भी नहीं बुलाएगा, बोले डेड बॉडी आया नहीं है क्या? अरे जिसके लिए इतना आपने जीवन दिया, सब कुछ दिया, ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, सृष्टि किया है, क्या नहीं किया है लोगों के लिए? सब कुछ कर दिया, यही आदमी ने कर दिया है। चाहे वो राइट ब्रदर्स हो या थॉमस एडिसन हो या टाटा ग्रुप हो, ये देश में कुछ भी नहीं था। ये पारसी लोग को उतना वैल्यू नहीं देता था, लेकिन इन लोग कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडिया में ला दिया। इन लोग स्टॉक एक्सचेंज भी, इन लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसरो का भूमि बाबा पारसी लोग है। कुछ गिने चिने संप्रदाय के लोग है, लेकिन इन लोग का सोच बहुत अच्छे थे, बहुत बड़ा बड़ा सोच था। पूरा हिंदुस्तान में इन लोग झंडा गाड़ दिए, लेकिन अंत तक इन लोग शादी करने का भी मौका नहीं मिला है। क्या नहीं दिया? जेआरडी टाटा से लेके रतन टाटा से, अब एक बार सोचिए क्या नहीं दिया। कितने लोग इनकी याद में दिया जलाते हैं। तो ये मनुष्यों का चरित्र है, हमारा चरित्र है। मनुष्य में हम भी आते हैं। तो जहां पे सिर्फ मिलने का उम्मीद है, वहां में ऑटोमेटिकली थोड़ा लेट हो जाता है। देने का सोच जहां पे रखेंगे, उसमें मिलने का उम्मीद जल्दी हो जाता है। आप दे तो देखिए, एक बार दे तो देखिए। हमने इतना दिया सिस्टम को, इतना हमने किया है, ऑटोमेटिकली वहां पे आपको मिलने का उम्मीद कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये नियम है, सृष्टि का नियम है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं इस बात का, सबको पता है।
एक एक पेड़ लगाने से इतना बड़ा ग्लोबल्स का एनवायरनमेंट ठीक होगा, किसको पता नहीं है? कौन लगाता है पेड़? उम्मीद रखता है जो प्रभु ने जंगल में जो दिया है बस ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। ऐसे जो प्रभु ने दिया है हमारा ऑक्सीजन के लिए, वो तो हम लोग काट के खत्म कर रहा है, इंडस्ट्री बनाने के लिए, शहर बनाने के लिए। खुद को लगाना है। अगर हमने 4 पेड़ कट दिया है तो 10 पेड़ लगाना चाहिए था ना। तो हम कहीं ना कहीं हम लॉजिक से, हमारे पास दिमाग तो है लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज में हम लोग नहीं है। हम एक सिस्टम जो अभी सबके लिए खड़ा किया है, आप सबकी, हमारा लीडर्स सब मिलके एक बहुत बढ़िया एक सिस्टम बना दिया है जो NFT डिजिटल, जहाँ पे आप उम्मीद रख सकते हो, जाके आप कुछ पूछ सकते हो या आपकी ज्ञान की वो भी आप यहाँ पे प्रकाश कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये माहौल बन गया है जो सबके लिए, हित के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा जरूरत नहीं है वो चीज हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहिए। जो मेरे सर ने स्ट्रिक्टली वो बता दिया है, बिपिन सर ने बताया, सबने बताया है, तो उसमें नहीं करना। तो नहीं करना मतलब कहने से नहीं होगा। देखिए, नहीं करने के लिए कुछ चीज है। आपका जो हैबिट है वो एक कैरेक्टर बनना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी ज्ञानी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक आप हैबिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। आप हैबिट में डाल दीजिए, अभ्यास में डाल दीजिए, तो सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज पता चल जाता है। आप हैबिट में डाल दीजिए। बात कहने समय बहुत ध्यान पूर्वक आपको कहना चाहिए, कुछ बोलने के समय बहुत ध्यान पूर्वक बोलना, ये एक हैबिट बना दीजिए, तो आपको ब्रेन आपको कंट्रोल करेगा। गुस्सा नहीं करना, हैबिट में डाल दीजिए। कितने भी प्रॉब्लम आएगा, आप हैबिट में बन गया ना, आपका कोई कुछ बिगड़ नहीं सकता है। समय ही देना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। धरती में जो भी कुछ अच्छा चीज हमें मिला है ना, समय के कारण मिला है। ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ONGC, ऐसा थोड़ी है जाके बस तेल निकाल लिया, ऐसा नहीं है। करोड़ों का पैसा खर्चा करते हैं, सर्वे करते हैं, वहां पे माइनिंग करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि तेल सही नहीं है, करोड़ों का नुकसान करते हैं। उसके बाद जाके 4-5 वेल मिल जाता है। उसी वेल से जितना खर्चा किया उसके के हजारों गुना इनको प्रॉफिट में आ जाता है। तो इनका धैर्य है, टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस है, मेहनत है, रीक से कभी भी जान जा सकते हैं वो रीक में। तो ये एक नेचुरल माइंड है, वो हैबिट हो चुका है, जो इसके बगैर हमें उछलने से, कूदने से, भोंकने से हमको तेल नहीं मिलेगा। ये फाउंडेशंस पूरे दुनिया में है, चाहे वो दुबई हो, अमेरिका हो, वियतनाम हो, इंडिया हो। तो हम अभी क्या निकल रहे हैं? हम एक प्रॉफिट निकलने के लिए तैयार है। किस सिस्टम से? ब्लॉकचेन से। वो ब्लॉकचेन एक माइनिंग सिस्टम है। ONGC का जो जाके सर्वे करते हैं, उसमें तेल निकालने के लिए बहुत कुछ करते हैं ना, सेम लाइक दैट ब्लॉकचेन इज दैट। एक बार तेल निकल गया मतलब वो हो गया पूरा माइनिंग स्टेशन। निकलने के बाद खत्म हो गया क्या? नहीं, उसके बाद रिफाइनरी लगाना पड़ेगा। अनवांटेड वेस्टेज जितना केमिकल, इसको बर्न करना पड़ेगा, उसमें जाकर रिफाइन करना पड़ेगा, उससे कई चीजों निकलेगा वहां से। अनुरूप ये नेचुरली दिमाग में हमारा होना चाहिए। बहुत सारे नए लोग हैं, नहीं, ये तो आप सुन लीजिए ना उसको। हमारा लीडर जो कह रहा है ध्यान पूर्वक सुनिए। डोंट टेक इट इज समबडी इज गिविंग ए लेक्चर। समबडी क्यों लेक्चर मारेगा यहाँ पे? फायदा क्या है? नेता बनना है क्या उनको?
नेता बन के इसका क्या फायदा होगा? हाँ, फायदा तो है, नेता बनना कुछ है, जिसका नियत लोगों को लूट पुट के खाना है, इन लोग नेता बनने की कोशिश करेगा, इनोसेंट लोगों को भड़काएगा, ये करेगा। तो इन लोगों को तो ये रहेगा, आप और हम कहने से ना कहने से इन लोग दुनिया से हट जाएगा ऐसा नहीं है, रहेगा, रहने दो। उसी का बीच में हम लोग को खुद को बचाना है, खुद को सक्सेस करना है। तो जब पूरा माइनिंग स्टेशन आ गया है तो रिफाइनरी बहुत जरूरी है। उसी टाइम में रिफाइन हो चुके प्रोडक्ट निकलेगा, तो आपको भी वही होगा ना। ये ब्लॉकचेन है, वन ऑफ द एडवांस ब्लॉकचेन है, कई सारे फीचर्स यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यह आपका और हमारा कहने से जाम करके जी हजूर बोल के सब ब्लॉकचेन खड़ा नहीं होता है। इसमें हर व्यक्ति को महसूस करना चाहिए। आपको नेचुरली ये क्यों बिलीव करे, जो आज जो प्रेगनेंसी हो गया हमारा माँ बहन जिसको कोई भी हो गया तो ये 3 महीना में डिलीवरी होगा तो क्या फायदा होगा? इमेच्योर बेबी मर जाएगा, 6 महीना में जन्म लेगा तो मर जाएगा। अगर हम लोग ये नेचुरल प्रोसेस जानते हैं, हमारी बहन माँ किसी भी मातृ संप्रदाय की जब भी उसको प्रेगनेंसी होता है, हम सब उसको खिलाते हैं, अच्छे से चीज खिलाते, अच्छे बातें सुनाते, अपने अपने धर्म के हिसाब से ज्ञान की सारे जितना इनको सुनाते, ताकि एक आज अच्छा एक संतान की जन्म ले। लोग क्यों खिलाते हैं? वहां पे तरह तरह का कल्चर है, लेकिन हमारे कल्चर में 6 महीना से पहले माँ बाप खिलाना शुरू करेगा। उसके बाद पूरे जितने रिश्तेदार सबको बुला के वो एक उत्सव की तरह मनाते। ये हजारों साल से हमारा रीति, हमारा कल्चर में, विश्व मणिपुरी कल्चर में हम क्यों खिलाते? क्योंकि जो बच्चा पैदा होगा वो सिर्फ इन परिवार का नहीं है, ये समाज का है, वो तो है ही। आज लुईस पास्चर नहीं होता, एच.डी. फ्लेमिंग नहीं होता, पेनिसिलिन कहां से आता? एडिशन नहीं आता तो बल्ब कहां से आता? राइट ब्रदर्स नहीं हो तो फ्लाइट कहां से होता? आर्यभट्ट नहीं है तो जीरो कहां से आता? तो हम जब उसको कोप में जब पल रहा है, वो चीज बड़ा हो रहा है, वी आर गिविंग ए टाइम, सिंसियरिटी, जो एक अच्छा बच्चा पैदा हो, लड़की हो लड़का हो, आने वाला दिन में पूरा विश्व में मानव संप्रदाय के लिए कुछ ना कुछ करेगा, ये उम्मीद रखते हैं। इसलिए सब मिलकर इनको त्योहार की तरह उत्सव माना है, उसको खाना खिलाता है, इज्जत है, कितने क्वालिटी देखिए। वही औरत को किसी संप्रदाय ने, किसी सिस्टम ने दहेज लेके जान ले लेता है। दहेज नहीं दे रहा है तो केरोसिन लेके मिट्टी का तेल लेके जला देता है। वो भी है, हम भी है। हमारे सिस्टम में भी हमने उसी